न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। प्रदेश भर के साथ आज रेवाड़ी के सरकारी विभागों में भी उस वक्त व्यवस्था चरमरा गई जब ठेके पर लगे कर्मचारी काम छोड़ न केवल अवकाश पर चले गए, बल्कि काफ़ी संख्या में कर्मचारी बसों में सवार होकर पंचकुला में होने वाले रोष प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। सबसे ज़्यादा व्यवस्था तो नागरिक अस्पताल में चरमराई, जहां ठेके पर लगे स्वास्थ्यकर्मियों के अवकाश पर चले जाने से अस्पताल में आने वाले मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग गई। ऐसे में न केवल मरीजों में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ रोष दिखाई दिया, बल्कि पर्ची कटवाने के लिए घंटों कतारों में खड़े होकर उन्हें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। दरअसल भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले पंचकुला में होने वाले रोष प्रदर्शन को लेकर बीते दिन कर्मचारियों द्वारा अल्टीमेटम स्वरूप ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन सरकार ने जब उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं फरमाया तो आखिरकार मजबूरन इन कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। धरने पर बैठे ये वही कर्मचारी हैं जो लंबे समय से पक्का करने और उन्हें भी समान काम समान वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इन कर्मचारियों में अकेले स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, बल्कि डीसी ऑफिस, सरल केंद्र व ट्यूबवेल कर्मियों सहित विभिन्न विभागों के अनुबंधित कर्मचारी हैं, जिन्हें सरकार की रीढ़ कहा जाता है। लेकिन हैरानी देखिए कि सरकार की ओर से इन कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। धरने पर बैठे इन कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से मांग की है कि उन्हें भी दूसरे कर्मचारियों की तरह पक्का कर समान काम समान वेतन दिया जाए तथा उनकी सभी मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए, ताकि वे काम पर लौटकर सुचारू रूप से अपनी सेवाएं दे सके। इन कर्मचारियों ने यह भी कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती है तो वे आंदोलन का दूसरा रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है, या फिर कर्मचारियों के इसी तरह हड़ताल पर चले जाने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। क्यों बैठे हो आप लोग धरने पर? इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी मांगे काफ़ी टाइम से चल रही हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। 58 साल तक सबको जॉब सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सब काम कर रहे हैं ये काफ़ी टाइम से हैं, ये कोई 1-2 साल वाले नहीं हैं। इन्हें 5-7 साल हो चुके हैं काम करते हुए, तो इनको जॉब में सिक्योरिटी दी जाए। और जो इनकी जो मांगे हैं, जैसे 58 साल तक नौकरी, समान वेतन और मैटरनिटी लीव के लिए जो फाइट कर रहे हैं, और CL हमें जो मिलती है महीने में 1 मिलती है, और मेडिकल लीव भी 1 मिलती है। अगर कोई व्यक्ति वो ठीक नहीं हुआ तो मेडिकल लीव तो 1 ही है, और कोई सच में बीमार है और ज़्यादा बीमार है तो उसको उसके हिसाब से, जो अगर ज़्यादा बीमार है तो उसको उसके हिसाब से आगे की वो छुट्टियाँ प्रदान की जाए। क्यों बैठे हो धरने पर आप लोग आज? धरने पे हमारी मांगे है, लंबे समय से चलती आ रही है मांगे हमारी। एक तो समान काम समान वेतन, 58 साल तक हमें जो सिक्योरिटी दी जाए, और एक हमें जो एक ये मेडिकल एक CL के जो है प्रावधान वो कहीं नहीं है। कब तक बैठेंगे इस तरह? हमें 2 घंटे के लिए हमने चेतावनी दी है सरकार को, 9 से 11 बजे तक 2 घंटे के लिए। कल आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा था? ज्ञापन हमने CMO साहब को भी सौंपा था, हमारे PMO साहब को भी। हाँ जी। क्या कुछ आश्वासन सरकार प्रशासन की तरफ से मिला अभी तक? अभी तक कोई आश्वासन हमें सरकार से नहीं मिला। अभी हमारे जो लोग हैं पंचकुला कूच भी किया उन्होंने। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? आगे अगर सरकार नहीं मांगेगी तो हम फिर अनिश्चितकालीन के लिए जाएंगे हड़ताल पे। स्वास्थ्य सेवाएं जो प्रभावित हो रही है उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, जो हमारी मांगे नहीं मान रही है, जो हमारा शोषण किया जा रहा है। हर साल जो रिन्यू होता है वहाँ पे जो अधिकारी वो भी हमारा शोषण करते हैं, मतलब जो रिन्यूअल के लिए उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, शोषण किया जा रहा है लंबे समय से। ये प्रोग्रेस आज ये है कि आज अनुबंध स्वास्थ्य कर्मचारी की पंचकुला में कूच है। पूरे हरियाणा जिला से आज स्वास्थ्य कर्मचारी पंचकुला में इकट्ठित हो रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारी 25 मांगे हैं, जिसको लेकर हमारे रेवाड़ी जिला से भी हमारे साथियों की बस गई है। क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगे हैं, एक तो हमें पक्का किया जाए, हमारा वेतन बढ़ाया जाए, और हमारे समान काम समान वेतन दिया जाए, और जॉब की सिक्योरिटी दी जाए। कम से कम हमारी 58 साल नौकरी की सुरक्षा गारंटी दी जाए। कितने कर्मचारी अभी इस धरने में प्रदर्शन में शामिल हैं? हमारे जिला के जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो सारे NHRM कर्मचारी सब इकट्ठे हैं। किस संगठन के बैनर के तले ये आप लोग कर रहे हैं? भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हम सब इकट्ठे हुए हैं। आज आप लोगों के यहाँ आने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई है?
बिल्कुल हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी होगी लोगों को यहाँ आने वाले। लोगों को परेशानी होगी। हमने 2 घंटे के लिए अपना ये विरोध प्रदर्शन रखा है और उसके बाद जैसे प्रशासन का जैसे भी ऑर्डर आता है हम अपने काम पर लौट जाएंगे। आ रही है जो आप धरने पर बैठे हैं, HKRN के अंदर जो भी प्रोसेस लगाए गए हैं ना, उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जैसे पहले जो बच्चे लगे हुए थे उनके ट्रेड वगैरह चेंज कर दिए गए, उनके लिए उन्होंने कोई टाइम बाउंड नहीं किया, 1 साल के लिए रखा है, जबकि वो पहले 6 साल से वही काम कर रहे थे। जैसे इलेक्ट्रीशियन था उसको हेल्पर बना दिया, तो किसी को वार्ड अटेंडेंट बना दिया। दूसरी बात यह है कि जो हमारी सबसे मोटी समस्या ये है कि अगर किसी का अगर कोई माँ बाप भी गुजर जाएगा तो उसके लिए भी 1 दिन की CL मिलती है। क्या ये रस्म रिवाज हमारी 1 दिन में पूरी हो जाती है हिंदू समाज में? तो इसलिए हमें ये चाहिए कि भाई हमारी मेडिकल है, अगर किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है अगर बाइक से आते जाते समय, तो उस दौरान भी अगर 1 दिन का मेडिकल मिलता है, उसके लिए हमें मेडिकल का भी प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 2-4 दिन 5 दिन का लगातार मिले। सन्नी, क्या परेशानी आ रही है लाइन में? परेशानी ये है कि एक खिड़की चालू है, 2 खिड़की तो होनी चाहिए ना, और इसमें ही लेडीज है, इसमें ही आदमी को खड़ा कर रखे हैं। इसमें छोटे-छोटे बच्चे हैं कि देखो बच्चे भी भोजन आते हैं लाइन में और खड़े होकर चले जाते हैं, नंबर भी नहीं आता है सर। कर्मचारी तो है नहीं, अभी हड़ताल पर है, अंदर कर्मचारी अवकाश पर है। इस वजह से तो इसको 1 लाइन की जगह 2 लाइन चालू है, लेडीज को अलग करना चाहिए। लेडीज 1 लाइन में है। कब से लग रहे हो लाइन में? लगभग 1 घंटा हो गया सर। बताओ 1 घंटे से। छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं सर हम। 9:30 में परेशानी है बच्चों। कब से लगे हो लाइन में? 9:30 बजे से। पर्ची नहीं बनी अभी? बाहर खड़े थे। कल भी आए थे सर हम, ऐसे ही 1 घंटा खड़ा होकर चले गए और लाइन में नंबर नहीं आया। ठीक, क्या नाम है आपका? लाइन में लग रहे हो, क्या कहोगे अभी? भीड़ चल रही है जी काफी। कब से भीड़ लगी है? मेरे को हो गए 1.5 घंटा। कर्मचारी तो यहाँ आज हड़ताल पर हैं, अवकाश पर हैं सभी लोग। देखो ना आप, इतनी लंबी परेशान हो रही है पब्लिक, प्रशासन का काम का चिल्ला है। ठीक है, लाइन में लग रहे हो यहाँ हॉस्पिटल में, क्या कहोगे? क्या कहेंगे, जब जितनी बार आते हैं यहाँ पे लंबी लाइन लग रही है, सिर्फ 2 ही लाइन है। इसमें जेंट्स अगर खत्म हो जाते हैं तो लेडीज घुस जाती है, अगर जेंट्स फिर बाद में आएगा पीछे लगेगा ना, क्या नंबर आएगा उसमें। आज तो कर्मचारी है ही नहीं हड़ताल पर। आज कर्मचारी नहीं है तो फिर क्या होगा? इससे पहले भी ऐसे ही होता है जी, परेशानी होती है। परेशानी होती है जी बिल्कुल। कब से लाइन में लग रहे हो आप? 1.5 घंटे के करीब। नंबर नहीं आया अभी? कर्मचारी तो है नहीं अंदर? कुछ बताया नहीं कि ये बात। कर्मचारी अवकाश पर हैं, आज दूसरे कर्मचारी बैठे हैं, तो परेशानी हो रही है कहीं ना कहीं।